हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फूड फिटनेस एंड फन में। अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं सोकर उठ गई हूँ। मैं 2 मिनट बैठकर भगवान का शुक्राना करती हूँ कि मेरी सुबह बहुत अच्छी हो और मेरा दिन भी बहुत अच्छा हो। इसके लिए सिर्फ आप ही हैं जो मेरा दिन इतना प्रोडक्टिव बनाते हैं। और फिर मैं बिस्तर से उठते ही पहले धरती माता को प्रणाम करती हूँ और फिर सीधे अपने किचन में आ जाती हूँ। और किचन में आते ही मैं पहले तो अपने लिए पानी गर्म करने को रखती हूँ। उसके पहले मैं अपने किचन में थोड़ा सा कपड़ा लेकर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रात भर से किचन ऐसे ही रहता है। उसमें कई प्रकार के कीड़े मकोड़े जो कि उसमें चलते हैं। इसके लिए मैं एक बार उसमें कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ और एक बड़े गिलास में गर्म पानी करके मैं अपने रूम में आ जाती हूँ और अपने रूम में बैठकर नीचे उखरू बैठकर मैं पानी पीती हूँ, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बढ़िया होता है और हमको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती। आजकल के खान पान और रहन सहन में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हो गई हैं जो ज़्यादातर लोगों को हो ही जाती है। तो सबसे पहले मैं पानी पीकर उस तरह बैठूंगी। फिर उसके बाद पानी पीने के बाद मैं कम से कम 10 मिनट ध्यान करूंगी। ध्यान करने से पूरी हमारे मस्तिष्क में एकाग्रता होती है, हमारा मन मस्तिष्क मजबूत होता है। तो मैं 10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद अपने मंदिर के पास आकर वहाँ का लाइट जला देती हूँ और उनको प्रणाम करके अपने गेट का दरवाज़ा खोलती हूँ। ठंड होने की वजह से मैं पहले गेट का दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि हमारा घर ही छोटा है तो सारी हवा घर के अंदर आती है। और मैं गेट खोलकर बाहर आ जाती हूँ। थोड़ा देर, कम से कम 5-10 मिनट मैं प्लांटों के साथ रहूँगी और अपना समय दूँगी उनको, क्योंकि नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर आकर। और फिर मैं वहाँ से आऊँगी तो मैं अपने चेहरे पर पानी डालूँगी, ठंडे पानी से अपना पूरा फेस धुलूँगी, आँखों में छींटे मारूँगी, वो भी मुंह में पानी भर करके, क्योंकि आँखों की रोशनी की मुझे समस्या भी है। तो ऐसा करने से आँखों की रोशनी भी अच्छी होती है, इसलिए ये प्रक्रिया मैं ज़रूर करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं जा कर के पहले अपने चेहरे का पानी मैं पोंछ लूँगी। पानी को अच्छे से पोंछने के बाद उसमें मैं जो घर का बना हुआ क्रीम है, जो मैं खुद बनाती हूँ, वही क्रीम मैं इस अपने फेस पे लगाती हूँ, क्योंकि बाहर की क्रीम मेरे फेस को नहीं सूट करती। और जो मैं क्रीम बनाती हूँ, इससे मुझे अपने चेहरे पे ग्लो भी अच्छा लगता है कि हाँ, ग्लो आ रहा है, और नमी भी बहुत अच्छी बनी रहती है। मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है उसका रहता है। ड्राइनेस मेरी स्किन में ज़्यादातर हो जाती है, इसलिए मैं ये क्रीम ज़रूर बनाकर अपने घर में रखती हूँ और मैं इसी क्रीम को लगाती हूँ। बहुत बढ़िया, एकदम बेबी स्किन रहेगी यदि आप लगाएंगे तो मैं ये आकर अपने चेहरे पर लगाऊंगी और 2-4 मिनट थोड़ा सा बैठ करके अपने फेस में मसाज करूंगी। और मसाज करने के बाद मैं तैयार हो जाऊंगी पूरे दिन तक के लिए। और उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें अब रख दूंगी और लिप्स में थोड़ा सा लगा लूँगी। कुछ भी आपके पास जो भी कोई अभी क्रीम हो वो लगा लें, क्योंकि यदि हम लिप्स में ये वैसलीन वगैरह या कोई लिप बाम वगैरह लगा लेते हैं तो बढ़िया रहता है। वरना अभी तो जो हवा चल रही है, शुष्क हवा, उससे हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से हमको अच्छा भी नहीं लगता। तो मुझे अब करना है एक्सरसाइज। इसके लिए मैं एक बार से पहले अपने घर में झाड़ू मार लूँगी, क्योंकि ये ठंड का महीना चल रहा है और हम बच्चे सारे लोग ठंडी होने की वजह से थोड़ा सा हमारा घर भी ठंडा रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो ठंड लगती ही है। तो सब शूज़ स्लीपर कुछ ना कुछ अपने पैर में डाल के ही रखते हैं, तो थोड़ा गंदा रहता है।
तो एक बार मैं थोड़ा सा झाड़ू मार लूँगी और जब साफ़ हो जाएगा तो मैं बैठकर सीधे एक्सरसाइज करने लगूँगी। तो मैं पूरे डोरमेट को उठा कर कि उसको पूरा अच्छे से घर को एक बार क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब साफ़ सुथरा रहता है तो मन भी बहुत अच्छा लगता है और सभी कामों में भी मन लगता है। हम चाहे जो भी काम करें, पढ़ाई करें या घर का काम करें या योगा करें, जो भी करेंगे तो जब हमारे सामने की चीज़ें सब कुछ साफ़ सुथरी और व्यवस्थित रहेंगी तो हमारा मन भी व्यवस्थित रहता है। इसलिए हमको अपने घर को व्यवस्थित रखना चाहिए। तो एक बार मैं पूरे घर से कचरा निकाल दूँगी, उसके बाद ही फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी। और मैं आ गई हूँ ये बाहर वाले रूम में, कंबल रखा हुआ था उसको फ़ोल्ड करूँगी और पूरा एक बार सोफ़ा बेड सब कुछ डस्टिंग करके उसके बाद झाड़ू मारूँगी। तो जो भी बेड में पड़ी हुई चीज़ें रहेंगी तो वो सब बाहर आ जाएंगी और ये काम मुझे दोबारा नहीं करना पड़ेगा, वरना मैं एक बार अभी करूँगी फिर उसके बाद फिर मुझे वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैं साथ के साथ ही सारी चीज़ें कर लूँगी, जिससे मुझे दोबारा अपना टाइम इन चीज़ों में नहीं देना पड़ेगा। तो मैं इन कामों को एक साथ ही निपटा लेती हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाती है। और बैठ कर के अच्छे से झाड़ू लगाने से एक तरह सा एक्सरसाइज भी है ये, और पूरे जो हमारे सोफ़े हैं, टेबल हैं, बेड हैं, इनके नीचे जो भी डस्ट या कचरा वगैरह रहता है वो निकल जाता है। क्योंकि घर में यदि छोटे बच्चे हों तो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें या उनके पढ़ने की चीज़ें या उनका कोई भी सामान कुछ भी बच्चे वहाँ छोड़ देते हैं, जो कि वहीं पड़ा रहता है और वहाँ गंदगी बनी रहती है। इसलिए एक बार सारी चीज़ें मैं वहाँ से हटा करके और सब कुछ साफ कर लूँगी। अब मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब आकर मैं अपना कोई दरी चटाई या मैट जो भी होगा वो लोग बिछा कर और उसके बाद मैं बैठकर सीधे सबसे पहले मैं करूँगी कपालभाति। कपालभाति करने से हमारा मन एकाग्र रहता है और हमारे मधुमेह की बीमारी है वो भी नहीं रहती। और बहुत सी बीमारी जैसे कि डाइजेस्ट सिस्टम की यदि कोई समस्या है और जो कोई दमा की समस्या है, ऐसे बहुत सी बीमारी हमारे फेस से रिलेटेड, हमारे स्किन में ग्लोइंग बने रहेंगे, डार्क सर्कल है, नींद की समस्या है, ऐसी कई ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ कपालभाति से ही चली जाती है। जैसे हमको सांस लेने में दिक्कत है तो हमारी सांस भी बहुत अच्छी अधिकता हो जाती है और हमको अच्छा फील होता है, तो ये हम कर लेंगे। और उसके बाद अनुलोम विलोम भी एक बहुत सरल और बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी बीमारियों को वो ख़त्म करता है। और उसके साथ साथ मैं कुछ स्ट्रेचेस कर लूँगी अपने बॉडी की। तो ये सब करने से हमारा बॉडी एकाएक यदि हम एक्सरसाइज करने लगेंगे तो हमारे स्किन में हमारे बॉडी में पूरी कोई दिक्कत ना आ जाए या हमारी कोई नस न खिंच जाए, इसलिए हमको पूरे स्ट्रेचेस कर लेने चाहिए। उसके बाद हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये हमारे बेली फैट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, तो ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और अब मैं यहाँ पर अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ और यहीं पर से मैं अपने वीडियो को विराम दे रही हूँ। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे सपोर्ट करिएगा प्लीज़, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।